अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो पिछले दिनों हमने जहाँ जहाँ सैर की, ज़ियारत की, वो मैंने आपको सब दिखाया। आज हम किस तरफ जा रहे हैं आप मुझे बताइए, अगर आपको समझ आई है। अगर नहीं आई तो मैं बता देती हूँ। चलें जी, आज हम जा रहे हैं ग़ज़वा ओहद। और यहाँ मैं पहले भी 2-3 दफ़ा गई हूँ, आपको मैंने दिखाई भी थी वीडियो शोहदा ओहद। लेकिन आज अंदर नमाज का टाइम था तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हमने कहा जाते हैं। पहली वीडियोस में मैंने आपको मस्जिद नहीं अंदर से दिखाई थी, लेडीज़ वाली साइड। तो आज इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको लेडीज़ वाली साइड दिखाती हूँ। माशाल्लाह मस्जिद का व्यू जो था बहुत प्यारा लग रहा था। शाम मगरिब की अजान हो रही थी और एक तो वैसे मौसम बहुत प्यारा था, दूसरा लाइटिंग जो थी मस्जिद के अंदर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो बस जी अज़ानें हो चुकी थी, जमात होने वाली थी, तो हमने कहा जल्दी से वज़ू किया जाए। तो हम आगे वज़ू खाना की तरफ। यहाँ से मस्जिद में लेडीज़ वाली साइड से एंट्री है और ये जो राइट साइड पे है ये मस्जिद बनी हुई है सारी। और इसके लेफ़्ट साइड पे गुसल खाने थे जहाँ पे सब वज़ू वगैरह कर रहे थे जिन्होंने करना था। तो हम भी पहले गए वज़ू खाना की तरफ। हमने किया वज़ू। रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि जमात बस खड़ी होने वाली थी। तो उसके बाद हमने पढ़ी जी यहाँ आके नमाज। और बहुत बहुत ज़्यादा, इवन के कारपेट पे बिल्कुल जगह नहीं थी, लोग बाहर आके पढ़ रहे थे नमाज ना, इतना रश था। ये नमाज के बाद मैंने वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारे लोग जा चुके थे और ये जो बैठे हैं ये इशा की नमाज़ का वेट कर रहे हैं कि इशा पढ़ के जाएंगे। और माशाल्लाह मस्जिद इतनी खूबसूरत थी बहुत। ग़ज़वा ओहद जो पहाड़ हैं उसके पास जो ये मस्जिद बनी हुई है, शोहदा ओहद भी कहा जाता है। तो इतनी खूबसूरत और बड़ी मस्जिद थी ना। और मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह से, आप भी माशाल्लाह पढ़े और अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ आना नसीब करें, आमीन। तो मैं ये देख रही थी, साथ साथ उनका फ़र्नीचर और जो उनके कुरान पाक थे माशाल्लाह रैक के अंदर ऐसे तरतीब से हर चीज़ रखी होती है। और जो ख़वातीन पढ़ के मतलब इधर उधर भी रख देती हैं तो ये इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, जो यहाँ की वर्कर्स होती हैं। मैं कहती हूँ 1 सेकंड में आती है और दोबारा सारे अरेंजमेंट्स करके चले जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्होंने सारी अरेंजमेंट्स करनी होती है। और सबसे ज़्यादा ये मुझे सिटिंग इनकी जो चेयर्स सोफ़ा सेट टाइप था ना वो बहुत प्यारा लगा। वो भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। जो बुज़ुर्ग वगैरह थी वो इस पे बैठ सकती थी। और इसका ये बाहर से सारा सोफ़ा टाइप है, ये बंद भी हो जाता है और ऐसे ओपन होते हैं तो अंदर से सीट भी उसकी निकल आती है। और जी ये देख लें, कुछ बस लोग रह गए थे, या तो इन्होंने भाई ज़ियारत के लिए जाना था या इशा के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे। और ये जो दरवाज़े की दूसरी साइड पे है, ये जो यहाँ की वर्कर्स हैं उनकी यानी कि इस साइड पे वो बैठी होती हैं, उनकी इधर जो चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं। ले जी हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद थोड़ी बहुत वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद हम आगे जी मस्जिद से बाहर। और रश इंतहा का था, लेकिन हम भी गुज़रते हुए अपनी गाड़ी की तरफ हमने जाना था और सलाम पेश करना था। हज़रत हमज़ा, आपको पता होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, तो उनका इधर कब्र मुबारक है। और जो भी ओहद के जंग में जो लोग शहीद हुए थे, जो सहाबा शहीद हुए थे, वो सब इधर हैं। तो हम उनको भी सलाम पेश करेंगे। और उनकी देखें दी हुई अल्लाह ताला के नेक बंदे, उनकी ज़ियारत, मस्जिद की ज़ियारत, मदीना पाक की ज़ियारत, ये सब मैं कर रही थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी करवाऊँ। अल्लाह ताला ऐसी खुशकिस्मती हर एक के नसीब में करे, आमीन। आप सब जिन्होंने किया है वो भी बहुत खुश नसीब हैं, और जो नहीं कर पा रहे अल्लाह ताला उनकी भी दुआएं कबूल करे, आमीन। और वो सब इधर आएँ। हर एक के दिल में मैं कहती हूँ हमें ये हसरत, ख्वाहिश, तमन्ना होती है कि बाकी सब चीज़ें एक साइड पे, और लेकिन ये हमारे दिल में लाजमी होता है कि हम उम्रा अदा करें, हज अदा करें, हम मदीना में जा सकें। तो अल्लाह ताला आप सबकी नेक ख्वाहिश, नेक तमन्नाएं पूरी करें, आमीन। एक दूसरे के लिए दुआ मांगते रहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि एक दूसरे के ज़ुबान से निकली हुई दुआ जल्दी कबूल होती है। तो आप मेरे हक़ में किया करें, मैं आपके हक़ में करती हूँ। तो यहाँ हम बाहर आ रहे थे और इधर बाकी हस्बैंड का वेट कर रहे थे। उसको भी कॉल कर दी थी कि आप भी आ जाएं।
तो मस्जिद ये वाली जो साइड है ये सारी जेंट्स साइड थी, और इसमें एक साइड ऐसी है जो ईद वाले दिनों में खुलती है, ईद वाले दिन खुलती है जब रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी बंद थी। और ये बाहर लोग जो आते हैं इकट्ठे होके, बाकी कंट्रीज़ के जो पूरा एक ग्रुप आता है, वो सब आपस में खड़े थे और एक दूसरे को बता रहे थे हिस्ट्री वगैरह यहाँ की। ये जी यहाँ पे हमने सलाम पेश किया था, फातिहा पढ़ी थी। और आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें अपनी भी हिस्ट्री। कुछ भी अगर आप लोगों को पता होता है जो मैं नहीं बता पाती तो आप बता दिया करें। कमेंट्स में बहुत कंजूसी करते हैं सब। तो ये तो इस्लाम की नॉलेज है ना, इस्लाम की नॉलेज तो हमें एक दूसरे को देनी चाहिए। मेरे पास वाकई मुझे इतनी नॉलेज नहीं होती चीज़ों की, तो मैं भी इनके बारे में सर्च करती हूँ, सर्च करके कुछ आप लोगों को बताती हूँ। तो अगर आपको मुझसे ज़्यादा है तो आप भी बताया करें। उसके बाद हम वहाँ से फिर निकले तो इशा की नमाज़ के लिए हम लोग हरम की तरफ फिर जा रहे थे। तो यहाँ हम नीचे पार्किंग में आ गए हैं, और पार्किंग मैं कहती हूँ थर्सडे से लेके फ्राइडे तक तो भूल जाओ नीचे पार्किंग। इतना रश होता है कि बंदा एक होती है भूल भुलैया, ये वो वाली भूल भुलैया आती हैं, गोल गोल घूम ही जाओ पता चलता फिर वहाँ आ गए हैं। तो यार इन दिनों में रश बहुत होता है थर्सडे और फ्राइडे को, लेकिन फिर भी हमें मिल गई, शुक्र अल्लाह का, आधा घंटा घूमने के बाद। तो हमने कहा था इशा की नमाज़ इंशाल्लाह हरम में पढ़ेंगे, और चाय वगैरह हम बना के लेके आए थे, बिस्किट वगैरह। तो यहाँ बैठ के हमने कहा था खाएंगे पियेंगे और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर घर को करेंगे बाय बाय। तो यहाँ अभी हम तो पहले पार्किंग ढूंढ रहे हैं, और पार्किंग ढूंढ के हम ऊपर आ चुके हैं लिफ्ट की तरफ। नीचे जो बेसमेंट है, सबसे पहले आपको पता है नीचे 2 बेसमेंट्स होती हैं, 2 वाशरूम्स होते हैं, मतलब हर बेसमेंट पे। फिर ऊपर जाके मस्जिद नबी का सहन आता है, और यहाँ हम ऊपर जाने के लिए हो चुके हैं तैयार, और ये आ चुके हैं सहन में। और यहाँ आके तो फिर मस्जिद नबी की खुशबू, यहाँ का सहन, यहाँ के लोग, यहाँ आके फिर सारा कुछ ना दूसरा भूल जाता है। फिर यहाँ पे भी नमाज की बस तैयारियाँ चल रही थी, हर कोई नमाज के लिए, कोई वज़ू करने जा रहा था, कोई कुछ। अभी अज़ानें हुई नहीं थी, बस होने वाली थी। तो हमने कहा चले जी यहाँ बैठा जाए मस्जिद नबवी के सहन में, और सामने हो गुंबद खिज़रा। तो बस फिर और क्या चाहिए। यहाँ हमने भाई अपना बोरिया बिस्तरा फिर रखा और चाय का सामान निकाला। चाय थी, साथ में बिस्किट थे, केक थे, तो हमने वो सब यहाँ पे किया एंजॉय, और साथ साथ सलाम पेश किया और द्रूशी पढ़ा, और बच्चे आपस में खेल रहे थे। तो हमने भी चाय एंजॉय की, बच्चों ने भी चाय एंजॉय की। आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बार बार मैं कहती हूँ दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है, तो बस इसलिए मैं आप लोगों को कह देती हूँ। और आपको पता है मैंने बच्चों को बुलवाना है, तो बस बच्चों के आने की दुआ किया करें कि वो जल्दी से आ जाएं। और अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए बच्चे आएँ तो हम बच्चों के साथ फिर आएँ हरम, उनके साथ इबादत करें, उनको भी सारा कुछ बताएं दिखाएं, ताकि उनको भी कुछ आइडिया हो कि कैसे रहना है, कैसे दीन सीखना है, क्या करना है। बस आप लोग दुआ किया करें। बस जी हमने फिर इशा की नमाज़ अदा की, उसके बाद फिर हम अब घरों की तरफ चल पड़े। और ये आज के कुछ क्लिप्स हैं। आपने उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का इख्तिताम। और सैम्स ब्रांड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।